कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को सड़क के बीचों बीच लेटी हुई देखते हैं। ये लड़की अपनी जान देने के लिए तैयार है। तभी एक कार उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह कार को अपने पास आते देखती है, उसे दर्दनाक मौत का डर लगता है और वह अपना इरादा बदलकर सड़क के किनारे हट जाती है। कार में बैठा आदमी उसकी मदद के लिए नहीं रुकता, बल्कि ऐसे आगे बढ़ जाता है जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। इस लड़की का नाम लिसा है। लिसा की जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। दरअसल आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो कार अभी लिसा को छोड़कर गई थी, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह आदमी कार को पीछे मोड़ता है और लिसा के पास आता है। कार के अंदर बैठा आदमी, जिसका नाम एडम है, लिसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लिसा जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वह आदमी कहता है कि यह सुनसान इलाका शहर से काफी दूर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ सकता हूँ। लिसा मान जाती है और तुरंत उसकी कार में बैठ जाती है। रास्ते में एडम लिसा से पूछता है कि वह इस वीरान जगह पर अकेली क्या कर रही थी। लिसा कहती है, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अब नहीं रही और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। ये सुनकर एडम कहता है, इसीलिए तुम सड़क के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। लिसा जवाब देती है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं बस किसी तरह अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। तभी लिसा कार का रेडियो ऑन करती है। एक न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और उसने आज सुबह 2 और लड़कियों की हत्या कर दी है। पुलिस के पास कातिल की तस्वीर नहीं है, लेकिन जानकारी मिली है कि वह एक गोरा आदमी है, भूरी कार चलाता है और उसके दाहिने हाथ पर क्रॉस का निशान। ये सुनकर लिसा डर से सन्न रह जाती है, क्योंकि रेडियो पर जिस कातिल का वर्णन हो रहा है वह और कोई नहीं बल्कि एडम ही है। उसके हाथ पर बना क्रॉस देखकर लिसा भयभीत हो जाती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एडम अचानक ब्रेक लगा देता है, जिससे लिसा का सिर डैशबोर्ड से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लिसा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब से बंकर में पाती है, जो मजबूत लोहे की दीवारों से घिरा हुआ है। इस तंग जगह में फंसी लिसा मदद के लिए चीखती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। हम देखते हैं कि लिसा ने अलग कपड़े पहन रखे हैं और उसके हाथ में एक घड़ी है। वह घड़ी उतारने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी मजबूत है कि लाख कोशिशों के बाद भी नहीं निकलती। आखिरकार थककर वह कोने में बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा खुलता है। सामने उसे एक सुरंग दिखाई देती है, जिसके आखिर में हल्की रोशनी नजर आती है। लिसा समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो इसी रास्ते से जाना होगा। वह खुश हो जाती है कि उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया है, लेकिन जैसे ही वह सुरंग में प्रवेश करती है, पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और उसे एहसास होता है कि वह और भी खतरनाक जगह में फंस गई है। तभी उसके हाथ की कलाई पर बंधा ब्रेसलेट बजने लगता है और 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। लिसा समझ जाती है कि अगर वह 11 मिनट में यहाँ से नहीं निकली तो हमेशा के लिए फंस जाएगी। वह हाथ पैर के बल तेजी से रेंगते हुए रोशनी की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचती है, सामने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। ये देखकर वह और तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन जब तक वह दरवाजे तक पहुंचती है, वह पूरी तरह बंद हो चुका होता है। लिसा समझ नहीं पाती कि अब क्या करे और रोने चीखने लगती है। तभी उसे दरवाजे के बगल में एक और सुरंग दिखाई देती है, जो बहुत ही संकरी है। उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर उस सुरंग में घुस जाती है। बहुत मुश्किल से वह उसे पार करती है और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां 2 रास्ते प्लेटफॉर्म की तरह बने होते हैं। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है और दूसरा नीचे की ओर। लिसा उलझन में पड़ जाती है और घुटनों के बल आगे बढ़ते हुए ऊपर वाले रास्ते को चुनती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर नीचे की जमीन उठने लगती है। अगर लिसा समय रहते वहां से नहीं निकली तो नीचे का प्लेटफॉर्म उसे ऊपर की ओर दबाकर मार देगा। डर से बुरी तरह कांपती हुई लिसा तेजी से आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वह समय पर नहीं निकली तो कुचलकर मर जाएगी। जैसे ही रास्ता पूरी तरह बंद होने वाला होता है, वह आखिरी समय में सुरंग के आखिर तक पहुंच जाती है और अपनी जान बचा लेती है। अपनी जान बचने पर वह राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजता है। इस अलार्म से उसे पता चलता है कि उसका आधा समय खत्म हो चुका है और अब उसके पास केवल 5 मिनट ही बचे हैं। यह जानकर वह घबरा जाती है, लेकिन हार नहीं मानती और तुरंत आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक आदमी का बुरी तरह जला हुआ शव दिखाई देता है। उस शव के हाथ में भी उसी तरह की घड़ी बंधी होती है जैसी लिसा के हाथ में। यह देखकर लिसा समझ जाती है कि वह आदमी भी उसकी तरह यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बच नहीं पाया और आग में जलकर मर गया। ये देखकर लिसा की बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है और वह डर से कांपने लगती है, लेकिन वह जानती है कि अगर वह रुकी तो उसकी भी मौत निश्चित है। इसलिए वह हिम्मत जुटाकर उस शव को एक तरफ हटाती है और आगे बढ़ती है। जब वह अपनी घड़ी देखती है तो उसे पता चलता है कि अब उसके पास केवल 2 मिनट ही बचे हैं, इसलिए वह और तेजी से आगे बढ़ती है। तभी अचानक मजबूत लोहे की सलाखें उसका रास्ता रोक देती हैं और सुरंग की दीवारों से हीटिंग पाइप बाहर निकल आते हैं, जो पूरे इलाके को तेजी से गर्म करने लगते हैं। यह देखकर लिसा पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि कुछ ही सेकंड में यह सुरंग आग से भर जाएगी और वह भी उसी आदमी की तरह जलकर मर जाएगी। वह समझ नहीं पाती कि अब क्या करे। तभी अचानक उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुलता है। यह देखकर वह तुरंत पीछे की ओर रेंगती है और उस जगह के अंदर चली जाती है। अगले ही पल कांच का दरवाजा बंद हो जाता है और जैसे ही उसकी घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचता है, सुरंग में चारों तरफ आग की लपटें फैल जाती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी सुरंग आग से भर जाती है, लेकिन जिस हिस्से में लिसा होती है वह सुरक्षित रहता है और उसकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद हीटिंग पाइप वापस दीवार के अंदर चले जाते
करते हैं और दरवाजा खुल जाता है। लेकिन लिसा डर के कारण बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि बाहर फिर मौत उसका इंतजार कर रही है। तभी दीवार उसे जबरदस्ती बाहर धकेल देती है और फिर से बंद हो जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है, उसकी घड़ी फिर से 11 मिनट पर सेट हो जाती है। अब उसे फिर से समय के खिलाफ दौड़ लगानी होती है। वह आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक सुरंग की छत नीचे आने लगती है और उसके शरीर को दबाने लगती है। अब केवल इतना ही जगह बचता है कि वह रेंगकर आगे बढ़ सके। वह पूरी तरह बेबस हो जाती है और रोने लगती है। उसे पता होता है कि अगर वह समय पर नहीं निकली तो फिर से आग उसे जला देगी। फिर भी वह हिम्मत करके अपनी पीठ और हाथों के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पानी का टैंक दिखाई देता है। वह बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और उसे बहुत प्यास लगी होती है, इसलिए वह अपने हाथों से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। जब वह अपनी घड़ी देखती है तो केवल 8 मिनट बचे होते हैं। उसे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वह मजबूरी में पानी के अंदर कूद जाती है। पानी के अंदर टैंक बहुत बड़ा होता है और उसे समझ नहीं आता कि बाहर कैसे निकले। वह चारों तरफ रास्ता ढूंढती है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। जिस रास्ते से वह अंदर आई थी वह भी बंद हो चुका होता है। अब उसका दम घुटने लगता है और उसे लगता है कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी अचानक टैंक के ऊपर एक दरवाजा खुलता है। ये देखकर वह जल्दी से ऊपर की ओर तैरती है और उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है। बाहर आकर वह बहुत तेजी से सांस लेने लगती है, क्योंकि वह लगभग मरने वाली थी। लेकिन वह बहुत ज्यादा थक चुकी होती है और आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ज्यादा थकान के कारण वह वहीं गिर जाती है। तभी अचानक उसे किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है कि शायद वह अकेली नहीं है, इसलिए वह उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ती है। तभी अचानक उसके नीचे एक दरवाजा खुल जाता है, जिसमें उबलता हुआ खतरनाक एसिड भरा होता है। वह मुश्किल से उसमें गिरने से बचती है। वह एसिड इतना खतरनाक होता है कि मजबूत चीजों को भी कुछ ही सेकंड में जला सकता है। ये देखने के लिए लिसा अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर एसिड में डालती है। वह कपड़ा तुरंत जलकर काली राख बन जाता है। लिसा अपने हाथों और पैरों को गड्ढे के किनारों पर रखकर उसे पार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका घुटना गलती से तेजाब में लग जाता है और वह दर्द से जोर से चीख उठती है। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका घुटना पूरी तरह गलता नहीं है, लेकिन उस पर गहरा जख्म बन जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि मदद की आवाज अब काफी पास से आ रही है। वह अपने दर्द को नजरअंदाज करके उस आवाज का पीछा करती है और एक लोहे की ग्रिड के पास पहुंचती है। थोड़ी दूरी पर उसे एक और ग्रिड दिखाई देती है, जिसके पीछे एक आदमी फंसा होता है। उस आदमी ने भी उसी तरह का सूट पहना होता है और उसके हाथ में भी वैसी ही घड़ी होती है। लिसा उससे कहती है कि अगर वे दोनों एक दूसरे की मदद करें तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन वह आदमी लंबे समय से वहाँ फंसा होने के कारण पागल हो चुका होता है। वह कभी लिसा को गालियां देता है और कभी माफी मांगता है। वह कहता है कि जल्द ही वे लोग वापस आएंगे और दोनों को मार देंगे, और फिर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी लिसा देखती है कि उसकी घड़ी में 60 सेकंड की काउंटिंग शुरू हो गई। उसी समय हीटिंग पाइप्स फिर से दीवारों से बाहर निकल आते हैं और इस बार एक छोटा सुरक्षित चेंबर खुलता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही इंसान छिप सकता है। इसका मतलब था कि अब या तो लिसा बचेगी या वह आदमी। अगले ही पल दोनों के सामने की ग्रिड हट जाती है और दोनों तेजी से उस चेंबर की ओर भागते हैं। दोनों एक साथ वहां पहुंचते हैं और अंदर जाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। कभी लिसा उसे बाहर धकेलती है तो कभी वह आदमी लिसा को बाहर करने की कोशिश करता है। आखिर में जब समय खत्म होने वाला होता है, लिसा उसे जोर से लात मारकर बाहर गिरा देती है। वह आदमी लिसा का पैर पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और कांच का दरवाजा बंद होकर उसका हाथ काट देता है। वह आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी लिसा उसकी कटी हुई कलाई पर बने क्रॉस के टैटू को देखती है और समझ जाती है कि यह वही सीरियल किलर एडमम है जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब लिसा को सच्चाई समझ आती है कि एडमम भी इस जाल में फंसा हुआ था। तभी उसकी घड़ी का समय पूरा हो जाता है और हीटिंग पाइप्स से निकली आग कुछ ही सेकंड में एडमम को जलाकर राख बना देती है। ये भयानक दृश्य देखकर लिसा डर से कांपने लगती है। कुछ देर बाद एक छोटे सुरंग से एक डरावना स्कल जैसा रोबोट आता है, लेकिन वह लिसा को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके जले हुए घुटने को ठीक कर देता है। लिसा उससे पूछती है कि वह कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया गया है। जवाब में रोबोट एक टूल निकालकर उसके सूट से जोड़ देता है, जिससे लिसा को फ्लैशबैक याद आता है कि एडमम ने उसकी सच्चाई जानने पर उस पर चाकू से हमला किया था और उसे कार से बाहर फेंक दिया था, और उसी समय एक सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया था। अब लिसा समझ जाती है कि एलियंस ने उसकी जान बचाकर उसे यहाँ लाया है। रोबोट बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। लिसा समझ जाती है कि उन्हें इस गेम को पार करना होगा, तभी वो बच पाएगी। वह आगे बढ़ती है और एडमम का कटा हुआ हाथ देखती है जिस पर कुछ सिंबल बने होते हैं। तभी एक घूमता हुआ पंखा उसकी ओर आता है और वह बचने के लिए ऊपर की सुरंग में चली जाती है। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है और अचानक एक भयानक जला हुआ क्रिएचर नीचे उतरता है। वह दिखने में एडमम ही होता है, जो जलने के बाद एक राक्षस बन चुका होता है। उसकी आंखें जल चुकी होती हैं, इसलिए वह देख नहीं सकता। लिसा चुपचाप आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी घड़ी की हल्की आवाज से एडमम को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वह उसे मारने के लिए उसके पीछे आने लगता है। जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला होता है, लिसा तेजी से एक पतली सुरंग में घुसकर उसकी पहुंच से बच निकलती है। एडमम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
था, इसलिए वह उस जगह को पार नहीं कर पाया और पीछे रह गया। दूसरी तरफ लीसा आगे बढ़ती हुई एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसके सामने 2 सुरंगें होती हैं। वह समझ नहीं पाती कि किस रास्ते को चुने, इसलिए काफी सोचने के बाद अंदाजे से लेफ्ट वाली सुरंग में चली जाती है। उस सुरंग के बाहर एक कमरा होता है जिसकी चारों ओर कांच की दीवारें होती हैं। उन दीवारों पर लीसा की पूरी जिंदगी की यादें दिखाई देती हैं, उसके जन्म से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक। वह यह भी देखती है कि उसकी अपनी गलती और लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई थी। यह देखकर लीसा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक एडमम फिर से उसके पीछे आ जाता है, लेकिन लीसा किसी तरह वहां से भागकर दूसरी सुरंग में चली जाती है। वहां वह देखती है कि सुरंग के आखिर में नीला आसमान दिखाई दे रहा है। ये देखकर उसे लगता है कि अब वह आजाद होने वाली है और उसके अंदर फिर से हिम्मत आ जाती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे कांटेदार तारों के नीचे से गुजरना पड़ता है। उसके पास केवल 60 सेकंड का समय बचा होता है और दीवारों से हीटिंग पाइप्स भी बाहर निकल आते हैं जो जल्द ही आग छोड़ने वाले होते हैं। लीसा बिना समय गंवाए कांटों के नीचे से गुजरती है, लेकिन कांटे उसकी पीठ में घुस जाते हैं और उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, लेकिन फिर भी वह रुकती नहीं और बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है। दूसरी ओर एडमम पीछे खुले चेंबर में जाकर छिप जाता है। लीसा बहुत कमजोर हो चुकी होती है और ज्यादा खून बहने की वजह से आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और सुरंग में आग फैलने लगती है, लेकिन ठीक उसी समय लीसा के नीचे एक दरवाजा खुल जाता है और वह नीचे एक चेंबर में गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को फिर उसी शुरुआती जगह पर पाती है जहां से उसने शुरुआत की थी। ये देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार हो चुकी होती है। तभी रोबोट फिर से आता है और उसके घाव ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन लीसा मना कर देती है और कहती है कि वह अब और यह सब नहीं सह सकती और मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मानकर उसे इंजेक्शन देने वाला होता है। तभी लीसा को एडमम के हाथ पर बने निशान याद आते हैं। वह समझ जाती है कि वे निशान बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं, इसलिए वह अपने खून से दीवार पर वही निशान बनाकर उन्हें समझने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि वे तीर के निशान हैं जो सही दिशा बताते हैं। उसे लगता है कि उसकी अपनी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही निशान होंगे। ये सोचकर वह रोबोट से अपने घाव ठीक करवाती है और फिर नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है। वह उस जगह पहुंचती है जहां तेजाब भरा गड्ढा था और अपनी घड़ी को तेजाब में डालकर अपनी कलाई से अलग कर देती है। तब उसे अपनी कलाई पर भी वैसे ही निशान दिखाई देते हैं। अब वह उन निशानों की मदद से सही रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एडमम फिर से उसका पीछा करने लगता है। लीसा उसे धोखा देने के लिए अपनी घड़ी एक दूसरी सुरंग में फेंक देती है और खुद दूसरी जगह छिप जाती है। एडमम घड़ी की आवाज के पीछे चला जाता है, लेकिन जब लीसा अपनी कलाई के निशान देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने एडमम को उसी सही रास्ते पर भेज दिया है। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, इसलिए वह भी उसी सुरंग में चली जाती है। वह सुरंग बहुत अजीब होती है, जैसे किसी विशाल जीव का पेट हो, और लीसा धीरे धीरे डरते हुए उसके अंदर आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर लीसा को अपनी घड़ी जमीन पर पड़ी दिखाई देती है, लेकिन वहीं एडमम भी मौजूद होता है। क्योंकि एडमम अब देख नहीं सकता था, इसलिए लीसा चुपके से जाकर अपनी घड़ी उठा लेती है, लेकिन तभी घड़ी में 60 सेकंड्स का अलार्म बजने लगता है, जिसकी आवाज से एडमम को पता चल जाता है कि लीसा वहीं है और वह फिर से उसका पीछा करने लगता है। उससे बचने के लिए लीसा उसी रास्ते से वापस भागती है जिस रास्ते से आई थी। उसी समय सुरंग में हीटिंग पाइप्स बाहर निकल आते हैं और बचाव चेंबर भी खुल जाता है। लीसा जल्दी से उस चेंबर में घुसकर खुद को बचा लेती है। एडमम भी वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और कांच का दरवाजा बंद हो जाता है। लीसा उसे चिढ़ाने के लिए मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन इस बार हीटिंग पाइप्स आग नहीं छोड़ते और वापस अंदर चले जाते हैं, जिससे चेंबर का दरवाजा फिर से खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, एडम लीसा पर हमला कर देता है। लीसा भी हिम्मत करके उससे लड़ती है और अपने पैरों से उसका सिर दबा देती है। तभी पीछे से दीवार उसे आगे की ओर धकेलती है और एडमम का सिर कुचल जाता है, जिससे आखिरकार लीसा उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेती है। इसके बाद लीसा आगे बढ़ती है और फिर से 2 सुरंगों के सामने पहुंचती है। उसकी कलाई पर बने निशानों के अनुसार उसे राइट वाली सुरंग में जाना होता है, लेकिन तभी लेफ्ट वाली सुरंग से एक लड़की बाहर आती है। उसे देखकर लीसा चौंक जाती है, क्योंकि वह उसकी मरी हुई बेटी नीना होती है। अपनी बेटी को देखकर लीसा रोने लगती है। नीना उससे कहती है कि उसे फिर से अकेला मत छोड़ो और अपने साथ लेफ्ट वाले टनल में चलने को कहती है। लीसा भावुक हो जाती है, लेकिन उसे सच पता होता है कि नीना अब इस दुनिया में नहीं है और यह सिर्फ एक भ्रम है। इसलिए वह दिल पर पत्थर रखकर राइट वाली सुरंग चुनती है और वहां से चली जाती है, जबकि पीछे से नीना उसे पुकारती रहती है। बाहर आकर लीसा बहुत रोती है, लेकिन फिर हिम्मत करके आगे बढ़ती है। सुरंग के अंत में उसे खुला आसमान दिखाई देता है और वह खुशी से आगे बढ़ती है, लेकिन उसके रास्ते में 3 तेज लोहे के ब्लेड होते हैं जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। वह सही समय देखकर पहले और दूसरे ब्लेड को पार कर लेती है, लेकिन तीसरे ब्लेड को पार करते समय उसका पैर कट जाता है। दर्द के बावजूद वह आगे बढ़ती है और सुरंग के अंत तक पहुंच जाती है, लेकिन जब वह बाहर निकलने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसे पता चलता है कि वह असली आसमान नहीं बल्कि एक स्क्रीन है। यह देखकर उसकी सारी उम्मीद टूट जाती है और
वह निराश होकर हंसने लगती है। तभी हीटिंग पाइप्स फिर से बाहर आते हैं और वह मौत का इंतजार करने लगती है, लेकिन इस बार पाइप्स उसे जलाते नहीं हैं। अचानक ऊपर से तेज रोशनी आती है और उसका शरीर हवा में उठकर उस रोशनी में चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक सुंदर झरने के पास पाती है, जहां उसकी बेटी नीना भी मौजूद होती है। लीसा पूछती है कि क्या वह मर चुकी है, तो नीना बताती है कि उसका शरीर कई बार मर चुका है और अब उसे बस यहाँ शांति से जीना है। यहाँ से पता चलता है कि यह जगह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि स्वर्ग जैसी है। असल में जब एडमम ने कार में लीसा को मार दिया था, तब उसकी आत्मा इस परीक्षा से गुजरी, उसके सारे पाप धुल गए और आखिर में वह स्वर्ग पहुंच गई। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।